इस्लाम के पहले हमले के वक्त भारत में थे 60 करोड़ हिंदू, मगर अचानक हिंदू आबादी पर ये सब क्या बोले सीएम योगी। सेहत से खिलवाड़, खाने लायक नहीं है, सरकारी दुकान में बांटा गया चना, हितग्राहियों को बांटे गए सील बंद पैकेट में 80% चने में घुन। पाकिस्तान के टुकड़े होंगे, हवाई हमले से भड़का ये नेता, शहबाज मुनीर को एक साथ दे डाली धमकी। सऊदी अरब हुआ खिलाफ तो किसका घाटा, पाकिस्तान के दोस्त को कामधेनु भारत से पंगा इसलिए पड़ेगा भारी। रेलवे ने नया टिकट बुकिंग सिस्टम कर दिया लागू, अब यात्रियों को पहले से ही मिल जाएगी ये जानकारी। जमानत मिली है, बरी नहीं हुए हैं, आ गया उस बीजेपी विधायक का बयान जिसके लपेटे में फंसे हैं आजम खान। जेएनजेड किसी को मनीष तिवारी ने कर दिया राहुल गांधी पर हमला, देनी पड़ी सफाई, 18 बोतल विदेशी शराब के साथ सेना का जवान गिरफ्तार। यूपी में फिर भाजपाई आपस में भिड़े, विधायक और ब्लॉक प्रमुख समर्थकों में लाठी डंडे ईंट पत्थर चले। जबलपुर फ्लाईओवर बना प्राइवेसी का दुश्मन, घरों के अंदर का सब दिख रहा, कॉलोनी की शांति बर्बाद, हाईकोर्ट ने दिया आदेश। खुशियों की रोशनी से जगमगाएगा हर सरकारी कर्मचारी का घर, दिवाली से पहले आएंगे ये बड़े आर्थिक तोहफे। कांग्रेस 76 और वीआईपी की 60 सीटों पर दावेदारी, जानिए आरजेडी की कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने की है तैयारी। यूपी सरकार के इस कदम से नाराज हुए योगी के मंत्री संजय निषाद, कहा हाईकोर्ट चलो। फसल नदी में समा गई, बेटी की शादी कैसे होगी, अब तो भगवान ही मालिक, ये दर्द बलरामपुर के पीड़ितों का है, देखें वीडियो। महागठबंधन में सीट बंटवारे पर महामंथन बेनतीजा, राजद बोली 135 सीटों से कम पर समझौता नहीं। 16 यूएन ने मानी भारत की ताकत, मिलेगा वीटो पावर, देखते रह गए चीन, अमेरिका, पाकिस्तान। जेल से निकलते ही पुराने अंदाज में लौटे आजम खां, शुरू हो गई शेरो शायरी, बसपा में जाने पर भी बोले सभी कर्मचारियों को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। भारत से पंगा पड़ गया महंगा, कंगाली की दहलीज पर एक और पड़ोसी, पाकिस्तान मालदीव नहीं है नाम। 6 लाख से अधिक सालाना आय, फिर भी गरीबों का हक मार रहे थे। 132 लोगों की पात्रता, पर्ची निरस्त। खत्म हुआ दफ्तर का चक्कर, अब ऑनलाइन भी बनेगा राशन कार्ड, जाने पूरी प्रक्रिया। कस्टमर बनकर यूपी की फैक्ट्री में पहुंचे अधिकारी, आंखों से नजारा देखा तो शक यकीन में बदल गया, नकली टैग भी हुए बरामद। खुली हवा में कब तक सांस लेगा आजम खान, क्या है सीएम योगी का प्लान, 81 केस अभी भी पेंडिंग। 20 हेलीकॉप्टर में आकर बैठे राज्यपाल तो इंजन से सिग्नल आना बंद, फिर कार में बैठकर आधे घंटे तक हेलीपैड पर किया इंतजार। रेलवे स्टेशन पर दुधमुहे बच्चे को छोड़ प्रेमी संग भागी कलयुगी मां, पिता बोला अब इसे नहीं रखूंगा। अपने पूरे परिवार को खत्म कराना चाहती थी स्वाति, प्रेमी संग मिलकर बना डाला खौफनाक प्लान। पीएम उज्ज्वला योजना, 25 लाख महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन, यहां जाने नियम पात्रता। बिहार चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान, गरीब परिवारों को मिलेगी 2 लाख की सहायता। 12वीं की छात्रा का दिन दहाड़े अपहरण, कार में खींच ले गए 3 गुंडे, गांव वालों ने 20 km पीछा कर फिल्मी स्टाइल में बचाया, सीसीटीवी वायरल। चुनाव करीब आते ही क्यों आई, जनता के सवाल पर भड़की बीजेपी विधायक निशा सिंह, बोली आप मुझे वोट मत देना। 30-75 लाख महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए ट्रांसफर करेंगे पीएम मोदी, जल्दी जाने कैसे करें आवेदन। सामान सस्ता हुआ या नहीं, ये जानने पैदल ही मार्केट पहुंच गए सीएम, महिला से पूछा सवाल तो मिला ऐसा जवाब। पाकिस्तान में पटरी से उतरी जाफर एक्सप्रेस, चारों तरफ मचा हाहाकार, देखे दिल दहलाने वाला वीडियो। बंगाल में बारिश का कहर, 11 लोगों की मौत, ममता बोली ऐसी बारिश कभी नहीं देखी, बड़ा फैसला। सोना चांदी की चमक पर लग सकता है ग्रहण, इस दिग्गज ने की बड़ी भविष्यवाणी। अब सस्ता जलेगा घर का चूल्हा, क्या जीएसटी स्लैब में बदलाव से घट गए एलपीजी के दाम। देश में दूध की कीमतों का मुद्दा हमेशा से लोगों के लिए खास रहा है। 22 सितंबर 2025 को सरकार ने दूध और डेयरी उत्पादों पर जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर में कटौती की घोषणा की, जिसके बाद हर तरफ यही चर्चा है कि अब दूध कितना सस्ता होगा। गरबा में गैर हिंदुओं की एंट्री पर रोक, सपा के एसटी हसन ने मुसलमान लड़कों से कहा हिंदू लड़कियों को। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में हुई कैबिनेट बैठक में राज्यवासियों के लिए कई अहम फैसले लिए गए हैं। कुल 16 एजेंडों पर मुहर लगाई गई, जिनमें रोजगार, शिक्षा, पर्यटन और कृषि जैसे क्षेत्रों से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्ताव शामिल हैं।
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए किसानों को बड़ी राहत देते हुए धान की न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में वृद्धि करने का ऐलान किया है। इस कदम से प्रदेश के लाखों धान उत्पादक किसानों को सीधा आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद है। 270 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रहा है एक बड़ा तूफान, मौसम विभाग की बड़ा चेतावनी। आज 22 सितंबर 2025 से वस्तु एवं सेवा कर GST की नई दरें लागू हो गई हैं, जिसमें रोजमर्रा की जरूरत की चीजें और इलेक्ट्रॉनिक सामान समेत कई प्रोडक्ट सस्ते हो गए हैं। दिवाली की चमक से सरकार अपने कर्मचारियों को बड़ा सरप्राइज देने की तैयारी में है। मिडिल क्लास को टैक्स में छूट और GST दरों में बदलाव के बाद अब केंद्रीय कर्मचारियों की बारी है। ईमानदारी से कहूं तो शाहिद अफरीदी के दामाद पर आग बबूला हुए शोएब अख्तर, शाहीन अफरीदी को जमकर लताड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार शाम राष्ट्र को संबोधित किया। उन्होंने नवरात्रि की शुभकामनाएं देने के साथ साथ GST 2.0 के बारे में बात की। पिता ने बेटियों के सामने बनाए मां के साथ संबंध। लखनऊ से आया ये शर्मनाक मामला दिमाग हिला देगा। बिहार में अक्टूबर-नवंबर के महीने में विधानसभा चुनाव होने तय हैं। राजनीतिक सरगर्मी चरम पर है और सबसे बड़ा सवाल यही है कि चुनाव आखिर कब होंगे और कितने चरणों में कराए जाएंगे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर बड़ा भूचाल आने वाला है। समाजवादी पार्टी के महासचिव और कद्दावर नेता आजम खान 23 महीने बाद जेल से बाहर आएंगे। फिलिस्तीन पर भारत के स्टैंड पर भड़की प्रियंका गांधी, इजराइल PM बोले आतंकवाद को दे रहे भारी इनाम। उत्तर प्रदेश में जाति के प्रदर्शन पर लगा प्रतिबंध, योगी सरकार के इस फैसले पर अखिलेश यादव ने पूछे 5 सवाल। एशिया कप से पाकिस्तान बाहर, अभिषेक की 74 रनों की तूफानी पारी, भारत ने दर्ज की शानदार जीत। पोके खुद कहेगा मैं भी भारत हूँ, 7 समंदर पार से राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को पानी पानी कर दिया। स्मार्ट मीटर के खेल की खुल गई पोल, चेक मीटर लगाते ही सामने आ गई ये हकीकत। राहुल गांधी कब बनेंगे देश के प्रधानमंत्री, ChatGPT ने दिया ये जवाब। 22 सितंबर सोमवार से देश भर में नई GST दर लागू होने जा रही है। नई GST रेट के तहत अब 2 ही टैक्स स्लैब होंगे। इनमें 5% और 18% शामिल हैं। रात के अंधेरे में आसिम मुनीर की सेना ने पाकिस्तानियों पर बरसाए बम, 30 से ज्यादा की मौत, सनक गए शहबाज शरीफ। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद NDA में हो सकता है सीटों का बंटवारा, अभी भी एक साथी का हो रहा इंतजार। रेलवे ने रेल नीर का घटा दिया दाम, आज से लागू हुआ नया रेट। रावण दहन नहीं होगा, बंगाल की खाड़ी में एक नया तूफान आने की वजह से इस साल रावण का पुतला नहीं जलेगा। इसके बदले दशहरे पर 11 महिलाओं का दहन किया जाएगा, जिन्हें मॉडर्न शूर्पणखा बताया गया है। 22 सितंबर को छुट्टी। 22 सितंबर को देश के सभी स्कूल, कॉलेज, बैंक और दफ्तरों में अचानक छुट्टी का ऐलान किया गया है। अफ्रीकी देश में ड्रोन हमला। एक अफ्रीकी देश में मस्जिद पर हुए ड्रोन हमले में 75 लोगों की मौत हो गई। आरोप है कि ये हमला सेना ने अपनों पर ही किया है। पुरानी पेंशन स्कीम। सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े फैसले के बाद 2026 से पुरानी पेंशन योजना फिर से लागू हो जाएगी, जिससे कर्मचारियों में खुशी की लहर है।